मासूम से पूछा था एक शख्स ने, उससे कहा मौला मौत इंसान के लिए क्या है? फरमाया सख्त तरीन मरहला। मौला कितना सख्त? फरमाया खारदार से एक बारीक कपड़े को खींचा जाए, जो हालत उस कपड़े की है वही बदन की है। वो खामोश हुआ। इमाम ने कहा क्यों खामोश हुआ? उसने कहा मौला डर गया, इतना कठिन मरहला। फरमाया तूने इंसान का पूछा है, मोमिन का नहीं पूछा। मालिक मुझे मेरा बताएं, मेरे लिए मौत क्या है? इमाम फरमाते हैं कि जब मलकल मौत रूह कब्ज करने के लिए जाता है तो वो हमारे जद से इजाजत लेता है। मौत आमर है, अली औल आमर है। इजाजत तलब की जाती है अमीर अल मोमिनीन से। जब इजाजत मांगी जाती है तो अमीर अल मोमिनीन को बताया जाता है कि मालिक आज आपके शिया की रूह कब्ज करने के लिए जाता है। अब अगली सतर सुनेंगे आपके सीनों में ठंडक महसूस होगी। इमाम फरमाते मेरे जद कहते अच्छा तो आज तू मेरे दोस्त की जियारत के लिए जा रहा है, आज तू मेरे शिया से मिलने के लिए जा रहा है। इमाम फरमाते हैं कि हुक्म अमीर होता है अपनी शक्ल को तब्दील कर, खूबसूरत वजही तरीन शक्ल में आ, जन्नत से खुल्लत फाखिरा पहन, ऐसे जा जैसे कोई बड़ा बड़े से मिलने के लिए जाता है। अब मौत सुनाने लगा हूं कि मौत क्या है, जिससे लोग घबराते हैं, जिससे लोग डरते हैं। इमाम फरमाते वो खुल्लत फाखिरा पहनता है, जन्नत की खुशबू लगाता है, बेहतरीन शक्ल को तब्दील करता है, उस मर्द मोमन के कदमों की तरफ आके खड़ा हो जाता है। मर्द मोमन के कदमों की तरफ आके वो अपने परों को मर्द मोमन के पाँव के तलवों के साथ मस करता है। इमाम फरमाते मर्द मोमन अपने पाँव की तरफ देखता है, जो ही कदमों की तरफ देखता है तो मलकल मौत अपने परों को जोड़ के आसमान की तरफ इशारा करता है। आसमान की तरफ इशारा करना होता है या वो मर्द मोमन कदमों को देख के अपनी आंखों को आसमान की तरफ लेके जाता है। जो ही उसकी आंख की पतलियां आसमान की तरफ जाती है तो हम 12 हजाबात हटा के उसे अपने चेहरे दिखाते हैं। जब हम अपने चेहरे दिखाते हैं उसके चेहरे पे एक भीनी सी मुस्कुराहट आती है। वो दोबारा मलकल मौत का चेहरा देखता है। मलकल मौत उसके कदमों में पर रखता, अगर तू चाहे तुझे तेरे मालिकों तक छोड़ाऊं। अब अगर तू चाहे, अब तेरा इरादा क्या है, अब तेरी ख्वाहिश क्या है? जीना चाहता है? और जब वो उन्हें देख लेता है फिर दुनिया अंधेरी, चेहरे पे वही मुस्कुराहट। अमीर फरमाते हैं कि फिर गुलस्तान सैयदा से एक फूल उसके करीब किया जाता है, उसके बदन से रूह निकल के उस फूल की आगोश में आती है। यह है मोमन का सफर, यह है अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने का फायदा। जिहाद है उस बंदे का इस दौर में जो इस 2019 में अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ रहा है। बिस्मिल्लाह, चारों तरफ से खतरात, दुश्मन फिर दुश्मन। ना ना ना, मैंने कभी जिंदगी में नहीं कहा अपने, अपने थे ही नहीं। ये तो शुक्र है कि हम ज़हूर के करीब हो रहे हैं। जैसे जैसे ज़हूर के करीब हो रहे हैं छान बारीक होता जा रहा है। तुम्हारे इम्तिहान का नाम है विलायत अली। उल्टी गंगा बहाई मौलवी ने, इल्जाम हम पे दे दिया मिंबर से, तबलीग नहीं की गई। हम अमाल पढ़ते हैं लेकिन अकीदे के बाद अमल कबूल होगा अगर अकीदा बेहतर होगा। अगर अकीदा ही ठीक नहीं तो फिर अमल का क्या फायदा? पहले अकायद बेहतर करो, पहले अकीदे ठीक करो। अमाल खूबसूरत होंगे अकीदे की वजह से। इंसान के मरने के बाद पहली मंजिल कब्र आती है। कोई मौलवी मुझे अपना बेगाना यहां से लेके हौजा इल्मिया तक सर पे कुरान रख के बताए कि कब्र में अमाल का हिसाब होगा। कब्र में नमाजें देखी नहीं जाएंगी, रोजे पूछे नहीं जाएंगे, ज़कात गिनी नहीं जाएगी, हज का हिसाब ही नहीं होगा। कब्र में पूछा जाएगा सिर्फ अकीदा। कब्र में पूछा जाएगा बता रब कौन है, नबी कौन है, किताब क्या है, किबला क्या है, बता इमाम कौन है, बता इमाम कौन है, बता इमाम कौन है। और मुझे दुख और तकलीफ होती है कि सारी जिंदगी जाके मौलवी से पूछा जाता है कि बताएं अली कहाँ पढ़ना है और कहाँ नहीं पढ़ना, कहाँ गवाही देनी है, कहाँ नहीं देनी। मौलवी चंद किताबें फटी पुरानी उठाता है और देखता है इसमें भी अली नहीं लिखा, इसमें भी अली नहीं लिखा, इसमें भी अली नहीं लिखा। वो बंदा सारी जिंदगी मौलवी के पीछे अपनी कब्र को जहन्नम का ईंधन बना लेता है। और जब वही बंदा मर जाता है वही मौलवी कब्र के सराहने खड़ा होता है
اور کہتا ایک رشتہ دار کو اس کی لحد میں اتارو، اس کے کاندھے پکڑے، وہ شانے پکڑوا کے خود قبر کے کنارے بیٹھ کے کہتا ہے کہ تو ہم سے اس عقیدے پہ جدا ہو رہا ہے، تو اللہ کو اپنا رب کہتا تھا، محمد کو نبی کہتا تھا، قرآن کو کتاب کہتا تھا، کعبے کو قبلہ کہتا تھا، اور اے فلاں ابن فلاں یاد رکھنا تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں امیر المومنین آنے والے ہیں، تو نے بول کے گواہی دینی ہے تو بھی میرا ولی ہے، تیرا بیٹا بھی میرا ولی ہے، تیرا بیٹا حسین بھی میرا ولی ہے، تیرا بیٹا سجاد بھی میرا ولی ہے۔ اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا، زندگی میں ایک کی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، قبر میں 12 کی کیوں دلوا رہا؟